नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे में जो लोको पायलट होता है उसकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें स्टेशन मास्टर की सैलरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपसे पूछा था कि भाई अगर आपको चाहिए रेलवे में किसी और पोस्ट की सैलरी कितनी होती है, कौन कौन से अलाउंस मिलते तो आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट उसके ऊपर प्राप्त हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे करके सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी भी कोई चॉइस है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है वो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से आई हुई है, जिसे यहाँ पर आरआरबी एएलपी नाम दिया गया है। इसकी अंतिम तिथि फिलहाल 19 फरवरी है। अगर आप दोस्तों इच्छुक हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों इसका फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। और दोस्तों इसकी अच्छी तैयारी करने के लिए आप दोस्तों यहाँ पर ये बुक यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे में दोस्तों आप किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये जो बुक है इसको ले सकते हैं। इसमें जो प्रीवियस ईयर 2018 वाली 2019 में जो भर्ती थे 18-19 में, उसमें दोस्तों CBT 1 CBT 2 जो पेपर हुए थे उनके सारे के सारे शिफ्ट वाइज आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट में दोस्तों 56 सेट आए हुए थे अलग अलग आपके जो ट्रेड होते हैं उनके, तो उनके दोस्तों आप यहाँ पर ले सकते हैं ये बुक। और ये बुक दोस्तों इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको ले सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर ये वाली प्रैक्टिस वर्क बुक ले सकते हैं, ठीक है। 25 सेट इसके अंदर मिल जाएंगे, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं या आपके ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों रेलवे में जो असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है उसकी भर्ती शुरुआत में आती है और बाद में दोस्तों प्रमोशन होकर आप जो है यहाँ पर लोको पायलट बनते हैं। लोको पायलट आप शुरुआत में बनते हैं गुड्स के, फिर सीनियर लोको पायलट और फिर आपके जो है मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है प्रमोशन यहाँ पर होता है। देखिए शुरुआत में जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है ALP, उसको दोस्तों कुछ ही सैलरी यहाँ पर मिलती है। उस समय बेसिक जो आपका बेसिक प्लस DA, बेसिक जो आपकी 19,900 होती है प्लस DA जो होता है करंटली लगभग 50% है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो 46 है लेकिन 50% हो जाएगा, अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो यहाँ पर बेसिक और DA मिलता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद आपकी 200 सैलरी यहाँ पर बढ़ जाती है, बाकी के अलाउंसेस मिलते हैं। और देखिए रेलवे के अंदर जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी जॉब एक ऐसी है जो कि पब्लिक की नज़र में रहती है, यानी कि हर कोई जो आदमी है वो लोको पायलट को जानता है कि लोको पायलट रेलवे में कोई पोस्ट होती है। बाकी रेलवे में तो हज़ारों ऐसी पोस्ट हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए अब मैं आपको दो अलग अलग सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। देखिए आपको पता है कि ALP की जो लेटेस्ट भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी और उनकी ज्वाइनिंग 19 में हुई है, ठीक है। तो वो सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको एक पुराना और कैंडिडेट दिखाऊंगा जो 8-9 साल हो गए हैं, तो उनकी सैलरी में कितनी यहाँ पर फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इनकी जो सैलरी है आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अलाउंस मिलते हैं, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक पे है इनका यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो सर्विस है काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं 2019 के बाद। तो बेसिक इनका बढ़ चुका है, 25,500 यहाँ पर होता है। 1900 पे ग्रेड की ये जॉब होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अलाउंस जो मिलता है वो DA मिलता है। तो DA जो करंटली 46 है 50 हो जाएगा मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो यहाँ पर DA, इसके अलावा HRA, ठीक है, HRA इनको मिल रहा है जो कि यहाँ पर करंटली 9% है, लेकिन 50% DA के बाद बेसिक का 10% मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये फिक्स होता है, ठीक है, TPTA। इसके अलावा रेलवे में जो सैलरी बनती है सबसे ज़्यादा आपके लोको पायलट की वो इस वजह से बनती है कि जो किलोमीटर अलाउंसेज हैं, यानी दोस्तों वो कितने किलोमीटर ट्रेन को दौड़ाते हैं, यानी कितनी दूर ट्रेवल करते हैं, पर किलोमीटर के हिसाब से उनको यहाँ पर पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट है इनको 246,000 रुपये आपके किलोमीटर अलाउंस मिले हैं, यानी कि पूरे महीने में इन्होंने कितनी ट्रेन चलाई है उस हिसाब से आप जितना किलोमीटर चलाओगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर किलोमीटर अलाउंस मिलता है। इसके अलावा सेल अलाउंस मिलता है 175 रुपये, ये चेंज होता रहता है। इसके अलावा लीव अलाउंस रनिंग के लिए अलग से मिलती है। देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो रनिंग में आते हैं उनको छुट्टियाँ लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, प्राइवेट सिक बहुत बार बैन होती है, तो इसलिए इनको लीव अलाउंस अलग से मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो सैलरी है किलोमीटर के बाद वो दोस्तों बनती है ओवर टाइम की वजह से। यहाँ पर दोस्तों जो आपको पता है कि ALP जो होता है शुरुआत में ALP बनता है फिर लोको पायलट बनता है, तो यहाँ पर बहुत बार दोस्तों इनसे यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाई जाती है, जो इनका टाइम पीरियड होता है उनसे ज़्यादा। नॉर्मली इनसे कई बार 10-10, 11-11, 12-12 घंटे भी कंटिन्यू ड्यूटी करवाई जाती है। इस वजह से दोस्तों इनका ओवर टाइम बनता है। और आप देखेंगे तो ओवर टाइम में आप देखेंगे तो ये 5,000 है, 10,000 है और फिर ये 4 बार, इनकी तकरीबन 22,000 रुपये दोस्तों इनका ओवर टाइम बना है। इसके अलावा नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी का इनको दोस्तों 1,630 रुपये मिला है। और NH के दिन ड्यूटी करिए तो NH का इनको
ये तकरीबन तकरीबन आपके दोस्तों 2 NH के पैसे हैं, ठीक है, 2 NH के पैसे हैं, 954 रुपये। तो 2 NH की ड्यूटी इन्हों करी है। देखिए सैलरी भले ही बहुत ज़्यादा है लोको पायलट, लेकिन जिम्मेदारी दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। हज़ारों पैसेंजर की जो जिम्मेदारी होती है, जाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो कुछ डिडक्शंस हैं, कुछ सैलरी की कट जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस में कट जाता है, ये NPS का है, ये इनकम टैक्स का है, कल्याण कर्मचारी है, और इसके अलावा जो एम्प्लॉय यूनियन है उनका जो सब्सक्रिप्शन है उनके पैसे कट जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी जो सैलरी है वो दोस्तों यहाँ पर 1,20,000 रुपये है, और 19,000 रुपये 200 हाथ कट गए, और नेट पे आप देखेंगे तो 1,00,000 प्लस इनकी सैलरी यहाँ पर है इन हैंड, ठीक है। 1,00,000 प्लस सैलरी जो है इनकी दोस्तों यहाँ पर इन हैंड यहाँ पर बन रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा कैंडिडेट दिखा देता हूँ, ठीक है, उसका भी हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये जो कैंडिडेट है रेलवे में थोड़े पुराने हैं, 2016 से इनकी पोस्टिंग है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये भी लोको पायलट गुड्स हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये काफ़ी साल से रेलवे में जॉब कर रहे हैं, फिर भी इनकी सैलरी कम क्यों आई है, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। देखिए बेसिक पे आप देखेंगे उनका 25,000 के आसपास था, तो इनका 35,000 है, बेसिक पे इनका बढ़ चुका है। DA भी इनका बढ़ चुका है, क्योंकि DA तो आपको हर 6 महीने में रिवाइज होता है। HRA है, HRA इनका जो है 9% है बेसिक के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है वो आप देखेंगे तो ये 2628 रुपये, ठीक है, ये फिक्स होता है। इसके अलावा जो किलोमीटर अलाउंस है, मैंने आपको बताया था भाई रेलवे के अंदर जो लोको पायलट है उसकी सैलरी जो बनती है वो दोस्तों बनती है किलोमीटर अलाउंस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका किलोमीटर अलाउंस कम है, क्यों, यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों इनकी पोस्ट आप देखेंगे तो ये दोस्तों क्या है, शंटर है, ठीक है, शंटर। देखिए मैं आपको बताऊँ शंटर क्या होते हैं, जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, जंक्शन होते हैं, जैसे अजमेर जंक्शन है, जयपुर जंक्शन है, वहां पर क्या होता है कि कोई ट्रेन आती है, ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रेन आ गई और आज मॉर्निंग में आ गई, लेकिन वो शाम को वापस चलने वाली है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं कि उसे उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाके खड़ा करना होता है, आसपास के यार्ड में या फिर आसपास के स्टेशनों पे रेलवे पहले से व्यवस्था रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक अलग से पोस्ट बना दी जाती है सेंटर की, जिसका काम यही होता है उस जो पावर होता है उसको पावर से जो है जो पूरा रेक है यानी कि वो जो ट्रेन है उसको दूसरी जगह साइडिंग में लेके जाना है, शंटिंग करवाना, ये सारे काम दोस्तों इसी का काम होता है, ठीक है। उसको शंटर पोस्ट बोलते हैं, लोको पायलट ही होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़े यार्ड में बहुत ज़्यादा काम होता है, किसी गाड़ी को वापिस से एक दिशा से दूसरी जगह लेके जाना, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रेन है वो दिल्ली से चली और वो जयपुर आ गई, ठीक है, तो इसका मुंह इधर था लेकिन अभी जयपुर खड़ी हो गई और शाम को वापस चलेगी, जैसे राजधानी चलती है तो वापस इधर चलेगी तो इसका इंजन वापस आगे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये शंटिंग की प्रोसेस होगी, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके आना, तो यहाँ पर ये सारे काम यहाँ पर शंटर करता है स्टेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर इनका किलोमीटर थोड़ा कम बनता है, क्योंकि ये ट्रेनें वो तो लंबे रूट पर चलाते नहीं है, केवल छोटे रूट पर चलाते हैं, इसलिए यहाँ पर देखेंगे इनका किलोमीटर अलाउंस है थोड़ा कम है, 25,200। सेल अलाउंस इनको मिला है इतना, एडिशनल अलाउंस इनको मिला है ये। इसके अलावा लीव जो अलाउंस है वो आपको इतना मिला है, नाइट ड्यूटी का ये पैसा है, और NS का पैसा ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी जो रिकवरी हुई यानी कुछ पैसे कटे हैं, तो आपको पता है कि NPS का पैसा कटा, इनकम टैक्स, कर्मचारी कल्याण कोष और आपका रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी सैलरी जो है मात्र 91,000 बनी है, क्योंकि मात्र शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने आपको इनसे जूनियर कैंडिडेट है जिनकी सैलरी दिखाई थी और उनकी सैलरी 1,20,000 थी, 10,000 कट चुके हैं, तो नेट पे जो आप देखेंगे 80,000 रुपये इनको मिले हैं, ठीक है। ये शंटर है, अगर यही दोस्तों ये ट्रेन चला रहे होते तो इनको सैलरी जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए, क्योंकि 1,20,000 उनकी देखी है तो तकरीबन 1,50,000 के आसपास सैलरी दोस्तों इनकी बनती। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका सपना है रेलवे में लोको पायलट बनने का तो आप अभी से तैयारी शुरू कीजिए, भर्ती आई हुई है और जल्दी आपका एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। किसी प्रकार का आपका डाउट है किसी भर्ती को लेकर, कोई भी सजेशन है, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।